मॉर्निंग सर जी। गुड मॉर्निंग बेटा, गुड मॉर्निंग। और सब अच्छा है? सुनाइए कैसा पेपर हुआ। और सब लोग पहले अपने अपने सीट पर बैठ जाओ, तब फिर आगे बातचीत किया जाए। ये बताओ तुम लोग, समाज शास्त्र का पेपर कैसा हुआ? सर जी हमारा समाज शास्त्र का पेपर बहुत अच्छा हुआ। ऐसा हुआ जिसमें कुछ कहने की बात नहीं। तो बताओगे कि वैसे विवरण करो। सर जी सब समाज ही तो है, घर से लेके बाहर तक, रास्ते तक सारे प्रकार के सब समाज ही हैं जो एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। समाज शास्त्र का मतलब ये होता है जहाँ सब इकट्ठा हो, जहाँ एक से अधिक 2 लोग या 100 लोग इकट्ठा हो जाते हैं, वहाँ एक प्रकार के समाज की उत्पत्ति हो जाती है। उस समाज में जो भी कुछ होता है सब बहुत अच्छा होता है और समाज के योग्य बातें होती है, समाज में सीखना होता है। हमने तो बहुत अच्छा समाज के बारे में लिख के आया है, जैसे जानवरों का समाज, वो बहुत अच्छा समाज है। उनका एक विशेष शास्त्र है, जब उनको टाइम होगा तो मिल के किसी के खेत में नुकसान करके खा करके आएंगे, और जब उनका समय नहीं होगा तो चुपके से सब एक में आकर मिल जाएंगे, किसी को पता नहीं चलेगा। तो उनका समाज इतना अच्छा समाज है जिसकी कोई सीमा नहीं है। वो समाज के बहुत योग्य और भरपूर हैं। हमने देखा है, ना उनको बताने की दिक्कत, ना चलने की दिक्कत, ना फिरने का दिक्कत, फिर भी वो दांव पाके मौका देख के चौका लगा जाते हैं। ये बहुत बड़ा शास्त्र है, न उनको पढ़ना है, न लिखना है, न ज्ञान की जरूरत है। सब एक दूसरे से जुट होकर के एक दूसरे के साथ चलते फिरते रहते, उठते बैठते हैं, सब एक साथ आते हैं। कितना बड़ा समाज है, बहुत अच्छा समाज। अरे हट पागल कहीं के, तब तो तुम सब चौपट कर दिए। समाज एक ऐसा संस्था है कि जिसमें सभी प्रकार के लोग एकत्रित हो करके उसमें विशेष ज्ञान का चयन करते हैं। जानवर सब हम सबसे बंधे हुए हैं, उनका कौन सा समाज है? हम जब चाहें तब उनको भेज दें, जब चाहें तब खरीदा लाएं, अपने घर में रखे, ना चाहें तो खेत दें। वैसे उनका कोई समाज है? वो तो हम उनको जब परमिशन देते हैं अर्थात छोड़ते हैं तब वो जाते हैं। अगर खूंटे में बांध दे तो बांधे रहेंगे। उनका कौन सा समाज है? यही लिख के आए हो? चलो तुम्हारा हो गया सत्यानाश। और कोई दूसरा समाज के बारे में बताए। सर जी हमने समाज शास्त्र के बारे में बहुत विधिवत वर्णन किया है, क्योंकि जानवर तो हमारे बंधे हैं, हमारे बंधक हैं। हम उनको जब चाहे तब हटाएं, जब चाहे तब बांधे, वो तो कोई समाज नहीं है। लेकिन हमने देखा पक्षियों का समाज, ये बहुत बड़ा समाज, ना ये बंधे हैं ना कोई बात है। जब चाहते हैं तब किसी के झुंड भर खेत में गिर करके उसके नुकसान करके और चले जाते हैं। जैसे कोई पहुंचता है वो भन्न से उड़ जाते हैं, एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंच जाते हैं। कोई उनको पकड़ नहीं पाता है, कोई कैद नहीं कर पाता है, और आराम से वो स्वतंत्र हो करके अपना जीवन जीते हैं। उनके समाज में विशेष परंपरा है, जो एक दूसरे के समकक्ष में रहते हैं। कोई उनको ना देखता है, ना बोलता है, ना सुनता है, ना चलता है, फिर भी वो एक दूसरे के समकक्ष से जुड़े रहते हैं। और अनेकों पक्षी संख्या में होते हुए भी उनका समाज कभी विखंडन नहीं होता, कभी टूटता नहीं, वो एक दूसरे को साथ लेकर चलते हैं। और हमारा समाज है, हम एक दूसरे को धक्का देकर चलते हैं और वो एक दूसरे के हाथ पकड़ कर चलते हैं। तो उनका बड़ा समाज है कि हमारा है। इसीलिए हमने ऑल वर्ड्स का बहुत अच्छा क्वेश्चन करके आए हैं, और इसमें तो हमको किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होगी, बहुत अच्छे लेके जाएंगे। अरे नालायक,
समाज शास्त्र के मतलब ये होता है मनुष्य के जीवन में बढ़ चढ़कर अच्छे से अच्छे ज्ञान करना, प्रौद्योगिकी करना, उन्नति करना। और तुम सब इतने अच्छे हो, कोई पशु के बारे में लिख के आता है, कोई जानवर के बारे में लिख के आता है, कोई पक्षियों के बारे में लिख के आता है। ये कोई समाज? सर जी, हमने बहुत अच्छा समाज का वर्णन किया है, इससे अच्छा कोई कर ही नहीं सकता है। हमने सबसे पहले समाज की बाल अवस्था में हम अपने से शुरू किया है कि हम लोग एक साथ रहते हैं, पढ़ने जाते हैं, अपने घर पर आते हैं। ये विद्यालय हमारा एक ऐसा समाज है, स्कूल हमारा एक ऐसा समाज है, क्लास हमारा एक ऐसा समाज है। हम घर से चलते हैं तो बच्चों के साथ चलते हैं, जब स्कूल पहुंचते हैं तो सभी बच्चे एकत्रित हो जाते हैं। और जब प्रेयर हो करके हम अपने क्लास में जाते हैं तो ऑल क्लासरूम के सभी समाज होते हैं, जिसका हर क्लास अलग अलग होता है। हमने उसी का वर्णन करके आए हैं, क्योंकि वो हमारा बहुत बड़ा समाज है, जो हम लोगों को एक दूसरे के प्रति बहुत इच्छुक और इच्छुक होते हैं, जो किसी को कहने की किसी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं होता है। हम ऐसे समाज को तर्क के रूप में दिए हैं, और ये समाज हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण योगदान देता है, जिसको हम नई सीख लेते हैं और नई पीढ़ी के आगे पदोन्नत के रूप में अर्जित करते हैं। आगे चल करके कुछ न कुछ वही समाज करता है जो करने की योग्य होता है। अगर समाज ना रहे तो कुछ भी नहीं रहे। समाज जीवन का बहुत मूल इकाई है, क्योंकि समाज एक ऐसी संस्था है जिसमें सब एक दूसरे के प्रति प्रेरित होते हैं। सर जी, हमने तो बहुत अच्छा समाज का सर्वोच्च ज्ञान ग्रहण किया है। हमने लिख दिया है कि आज का समाज 100 वर्ष पहले क्या था और आज क्या है। दिन प्रतिदिन परिवर्तन हो जा रहा है। समाज एक ऐसी संस्था है, समाज एक ऐसी नीतियां हैं, एक ऐसी कुरीतियां हैं जिसमें किसी प्रकार का एक दूसरे के प्रति सहनशीलता नहीं है। एक दूसरे को आज के युग में समाज एक ऐसी संस्था है जिसमें एक दूसरे को साथ मिल करके लेकर चलना चाहिए, लेकिन आज सब समाज को तोड़ते हुए चलते हैं। अपने फायदे के लिए समाज को नहीं देखते हैं, और हम तो समाज को सुधारक हैं और समाज को सीखते हैं, समाज से ग्रहण करते हैं, जो अपने जीवन उपयोगी सभी वस्तुओं की आवश्यकता की पूर्ति हेतु प्राप्त की जाती है। ये नहीं बेटा, ये बताओ तुम समाज के बारे में क्या लिख के आए हो, ये पहले तुम बताओ। और समाज में तुम्हारा कैसा पेपर? हम तुम्हारे समाज शास्त्र के बारे में पूछते हैं। उसमें कुछ ऐसे होते हैं जो समाज को एक विशेष प्रारूप दे करके उसका मानक बेस तय किया जाता है। उसके बारे में हम तुमसे पूछना चाहते हैं, ना कि तुम्हारे इतिहास का ज्ञान अर्जित करना चाहते हैं। समाज ये होता है कि जो किताब में अगले समाज से उत्तेजित हुए हैं उनका वर्णन करना रहता है, और उनके वेशों को देखा जा सकता है, उनके आदर्शों का पालन किया जाता है। आज वो बना गए हैं जो हमारे समाज में लाइक करते हैं, उनको उनकी बात को मानते हैं, उनके कानून नियम को प्रस्तुत करते हैं और लोग उसी के रास्ते पर चलते हैं। हम इसके बारे में पूछ रहे हैं, उनके बारे में जो समाज को आज इस पैमाने पर लाए हैं। नहीं तो यह भी समाज आज के युग में जैसे जानवरों के होते हैं वैसे होता। आज तो विज्ञान प्रसाधन समाज शास्त्र ऐसा शास्त्र हो गया है कि जिसमें विशेष और हर प्रकार के ज्ञान होता है। समाज के लिए योग्य बातें होती हैं। जितनी सुविधाएं होती हैं पहले नहीं थी। तब लोग नदी तालाब झील के किनारे रहते थे। आज समाज में पानी की सुविधाएं होने लगी, हैंडपंप, पंपिंग सेट सब कुछ होने लगा, तो अब हर जगह पर खेती रहना नहीं बल्कि खेती होना शुरू हो गया, प्रारंभ हो गया। ये समाज की बहुत बड़ी देन। मानव समाज सर्वोपर है, सबसे ऊपर ही मानव समाज होता है। इसके बाद में कोई समाज नहीं है। सबसे बड़ा तर्कशास्त्र समाज मानव ही समाज है। और
हमने इसके बारे में जो तुम पढ़े हो पूरे वर्ष उसके बारे में हम पूछे हैं। सर जी, वो तो हमने बहुत अच्छा किया, क्योंकि पूरा वर्ष हम स्कूल में ही पढ़े हैं। हम अपना वर्णन किए, अपने राम सुख मित्र का वर्णन किए हैं, उन्हीं के बारे में आज विवरण लिख के आए हैं, जिसमें सभी लोग इतना खुश और मस्त हैं जिसकी कोई तुलना नहीं की जा सकती है। और हमारे समाज में राम सुख सबसे आगे है, क्योंकि इस क्लास के मॉनिटर हैं और स्कूल के क्लास के मॉनिटर ही सबसे आगे होता है। इसलिए हमने अपने समाज के बारे में, क्योंकि राम सुख सभी को डंडे मारता है, सभी को से दुष्टता करता है, सभी की कापियां छीनता है, सभी की वो इस समाज में बहुत बड़ा उसका योगदान है, बहुत अच्छा लायक है, क्योंकि हम लोग उसको याद रखते हैं। हम उसी को याद रखते हैं, या तो जो हमारे साथ बहुत अच्छा करता है उसको, या बहुत गड़बड़ करता है। तो आपने तो सर उसको मॉनिटर बना दिया और हमने उसको याद कर लिया, उसी के करतूतों को हमने लिख डाला। और ऐसे समाज के बढ़ते हुए क्रम में आगे चल के और बहुत अच्छा होगा, जिसमें आज राम सुख ने हमको इतना सताया कि आज वो हमको याद है, हमारे समाज के योग्य लायक बातें करता है, हमारे समाज में रहता है, हमें से उठता बैठता है, बोलता है और हमें ही परेशान करता है। हमारी कापियां छीन लेता है, हमारा लंच भी छीन लेता है, हमारे पैसे भी छीन लेता है, और आप उसको मॉनिटर बना दिए। तो ये क्या समाज की अच्छी योग्य बातें नहीं है? तो जो समाज सुधारक है वही समाज का हानिकारक तत्व है। और राम सुख हमारी रक्षा नहीं करता, हमको चर रहा है, हमें परेशान कर रहा है, और आप बागडोर ऐसे छात्र के हाथ में स्कूल में थमा दिए हैं कि वो हमको परेशान ही कर रहा है। जब वो परेशान कर रहा है तो हम उसके गुण का न वर्णन करें तो फिर किसके करें? और समाज शास्त्र में वो भी हमको आज तो सर याद ही है, लाइफ टाइम भी याद रहेगा, हम उसको याद रखेंगे, हम उसको नहीं बोल सकते। सभी दर्शकों से निवेदन है, आप लोग हमारे वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। और मैं समाज शास्त्र के ऊपर एक वीडियो बनाई लगा, हमारे कमेंट बॉक्स में आप लोग जरूर बताना है मेरे आपको कैसा लगा।